बहुत आसान हो जाएगी दिल्ली एनसीआर वालों के लिए। आने वाले समय में जब ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जंगपुरा से लेकर मेरठ के आगे मोदी पुरम तक ये पूरा कॉरिडोर तैयार हो जाएगा और लोग बहुत ही आसानी से करीब 45 मिनट के अंदर ही मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं वातानुकूलित जो यात्रा लोगों की रहेगी, आराम से बैठ कर जाएंगे और कहीं ना कहीं पूरी तरह से आरामदायक एक सफर रहने वाला है। और लंबे समय से यहाँ के जो लोग हैं उनको कृति का इंतजार था कि कब ये ट्रेन चालू होगी और वो इसके अंदर बैठेंगे। तो अपने आप में बड़ी बात है, ये नमो भारत ट्रेन इसका रखा गया है नाम, जो आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। और कल सुबह यानी कि 6 बजे, शनिवार सुबह 6 बजे से इसमें आम जनता जो है वो यात्रा कर सकती है। तो इसकी जो मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार रहेगी, जो पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा, जिसके अंदर सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्रीय आवागमन के लिए ये पूरा डिजाइन किया गया है। और 2x2 की इसमें जो है सीटिंग की गई है, खड़े होकर भी यात्रा की जा सकती है। इसमें खास तौर पर पर्याप्त जगह है, लगेज रैक है, सीसीटीवी कैमरा है, लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी इसमें मौजूद रहेगी। करीब 6 इसके अंदर कोच रहेंगे, जिसका पहला बिल्कुल गिरीश, और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री उस स्टेशन पे पहुंचे और क्यूआर कोड से उन्होंने स्कैन करके टिकट भी लिया। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचे हैं और सबसे पहला टिकट उन्होंने खरीदा है। तो एक संदेश देना चाहते हैं क्योंकि पहली रैपिड रेल को रवाना किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब ये ट्रेन जो है वो अब जनता को समर्पित की जा चुकी है। कल से इसका संचालन भी अब शुरू हो जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक इसका संचालन होगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ में प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी भी देखी इससे जुड़ी हुई। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और अब ये ट्रेन जनता को समर्पित की जा चुकी है। और ये तस्वीरें देखिए, 3D व्यू इस ट्रेन का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आए हैं कि ये ट्रेन अंदर से कैसी है, उसका व्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और उसके बाद में हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। और अब कल से ये ट्रेन जनता के लिए समर्पित होगी और साथ ही प्रधानमंत्री ने मोबाइल ऐप को भी आज लॉन्च किया है। तो अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लोगों के लिए कितनी सुविधा होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और साथ ही अगर इस ट्रेन की बात करें तो तमाम सुविधाएं इस ट्रेन में उपलब्ध हैं। अगर देखा जाए तो इस ट्रेन में पूरे 6 कोच हैं, जिसमें से पहला कोच जो है उसमें काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप वहां पर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रीड कर सकते हैं, साथ ही वहां पर व्हीलचेयर की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो दूसरा कोच है वो सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व कोच रहेगा। तो इस तरीके से ये तमाम सुविधाएं जो हैं, और हर सीट पर, इस ट्रेन में जितनी भी सीटें हैं उसमें हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम सुविधाओं से लैस ये रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को अब समर्पित कर दी है। कल सुबह 6 बजे से ये ट्रेन अब लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। तो बच्चे अक्सर नजर आते हैं और उनसे रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि यही बच्चे हैं जो कल का भविष्य है, देश का भविष्य है। तो ऐसे में, और ये लड़कियां आप देख रहे हैं कॉलेज की ये छात्र छात्राएं हैं, और साथ ही इस रेल के जो कर्मचारी हैं वो उनसे भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जो ड्राइवर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो पूरी टीम है बेसिकली, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरीके से नमस्कार भी कर रहे हैं, उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, सीधा संवाद उनके साथ कर रहे हैं। तो एक गर्व का ये क्षण हर उन सभी के लिए जो इस वक्त उस ट्रेन में भी मौजूद हैं और खास तौर पर जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर देखा जाए तो 2019 में इस कॉरिडोर की नींव रखी गई थी और तब से लेके अब तक मात्र करीब लगभग 4 साल के अंदर ये अब जनता को समर्पित भी की जा चुकी है। और अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए प्रधानमंत्री का जो प्रेम है बच्चों के प्रति वो अक्सर नजर आता है और आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। बच्चों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं इस ट्रेन के अंदर। बिल्कुल भावना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लगातार देखते आए होंगे
पहले वंदे भारत ट्रेन से लेकर के अभी जब 34 टोटल अगर हम बात करें 68 सर्विसेज वंदे जी। भारत की देश भर में चल रही है, उसमें भी प्रधानमंत्री जहां भी गए 17 से 18 जो वंदे भारत ट्रेन है उसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। और हर जगह आपने देखा कि प्रधानमंत्री वहां बच्चों से कनेक्ट करते हैं, बच्चों से पूछते हैं, उनकी राय पूछते हैं, उनकी क्या सोच है, उनको कैसा लग रहा है बदलाव, उनकी आगे की जनरेशन क्या चाहती है, प्रधानमंत्री उनसे कनेक्ट करते हैं। और ये बहुत बड़ी विशेषता है प्रधानमंत्री की। आप प्रधानमंत्री को देखेंगे, मन की बात में हो, परीक्षा पे चर्चा हो, लगातार प्रधानमंत्री जो युवा है, जो आने वाला भविष्य है, उनके साथ कनेक्ट होते रहे। और आज भी ये आपको साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो है रैपिड रेल के अंदर जो है बच्चों से मिल रहे हैं। सभी उम्र के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इन सब से जो है कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी राय ले रहे हैं, उनको जो पूछना है वो जिस तरीके की भारत की परिकल्पना कर रहे हैं वो बच्चे उन्हें बता रहे हैं। वो रैपिड रेल के अंदर किस तरह की सुविधा है उसमें प्रधानमंत्री उनसे जानकारी लेते हैं। तो प्रधानमंत्री बच्चों से इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और नहीं, इतनी बड़ी गिफ्ट है, आप समझ सकते हैं बच्चों के लिए भी, खासतौर पे कॉलेज हो, दिल्ली में पढ़ने वाले या फिर आसपास इस तरीके से मेरठ। बिल्कुल अभिषेक, और यही बच्चे जो हैं कल का देश का भविष्य भी हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार उनसे खुद कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, आपके पास में वापस आएंगे, हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हरी झंडी दिखाने के बाद में खुद भी इस ट्रेन में अब सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, इस ट्रेन के जो इंजीनियर्स हैं, या यूं कहें कि जो पूरी टीम है, उससे भी उन्होंने सीधा संवाद किया है और जानकारियां ली हैं। साथ ही धन्यवाद भी प्रधानमंत्री देते हुए इस दौरान स्पीच नजर आए हैं। गिरीश जी बिल्कुल कृतिका, आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने पहले नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसको रवाना किया, और उसके बाद अगली जो ट्रेन है उसके अंदर वो खुद बैठे और उस ट्रेन का जायजा लिया कि किस तरह की ये ट्रेन बनाई गई है। इसमें खास तौर पर कुछ विद्यार्थी मौजूद थे। इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो आरआरटीएस में कार्यरत हैं, वो महिलाएं भी इस ट्रेन में उनके साथ में थी। उनसे उन्होंने जाना कि किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से उनका रूपरेखा रहती है, तो तमाम बातें उन्होंने उनसे की, उसको समझने का प्रयास किया। क्योंकि ज्यादातर इसमें संख्या देखने को जो मिलेगी भविष्य में, कहा जा रहा है कि महिलाओं को ज्यादा इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी आरआरटीएस के अंदर, चाहे वो आरआरटीएस ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे टिकट काउंटर की बात हो, और तमाम जो ऐसी जगह हैं वहां पर महिलाओं को बढ़ावा देने की जिस तरह